कहानी में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड मेले में घूमने आए होते हैं। इस मेले में बड़ी चहल पहल होती है। वेंडी नाम की यह लड़की इस मेले में फोटो खींचती रहती है। वेंडी इस मेले में अपने सभी दोस्तों के फोटो खींचती है। ये सभी दोस्त मेले में बहुत एंजॉय करते हैं। वेंडी अभी भी सबकी फोटो खींचती रहती है। इस मेले में वेंडी की छोटी बहन भी आई होती है। वेंडी इस मेले में सभी चीज़ों की मूवमेंट पर बड़ी ध्यान देती है। अब ये सभी दोस्त रोलर कोस्टर पर बैठने जाते हैं। वेंडी यहाँ देखती है कि एक बोर्ड पर लिखा होता है कि अंदर जाने के बाद बाहर नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। वेंडी इस बोर्ड को देखकर डर जाती है और तब वेंडी जेसन से कहती है कि लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ और यहाँ हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर जेसन वेंडी को दिलासा देता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकी नाम का यह लड़का इस मेले में लड़कियों को फ्लर्ट करता रहता है। अब ये लोग रोलर कोस्टर की टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं। वेंडी इन सब से कहती है कि मैं आगे नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। तो वेंडी अपने दूसरे दोस्त के साथ जेसन के पीछे बैठा देता है वेंडी को। इस राइड में कैमरा ले जाना मना होता है, लेकिन फ्रैंकी छिपकर अपने साथ कैमरा ले आता है। कोस्टर पर चढ़ने से पहले जेसन वेंडी से कहता है कि जो डर गया वो मर गया। अब इनकी राइड शुरू होने वाली होती है। सभी के सेफ्टी हुक लग जाते हैं। मशीन शुरू करने से पहले ही मशीन के पाइप से तेल लीकेज होने लगता है। वेंडी अभी भी डरी हुई होती है। वेंडी के साथ केविन बैठा होता है और इस सीट पर अचानक से केविन के हाथ में च्युइंगम लग जाता है और अब मशीन स्टार्ट हो जाती है। रोलर कोस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पर वेंडी अभी भी डरी हुई होती है और अब राइड शुरू हो जाती है और फ्रैंकी अपना कैमरा निकालकर मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है कि तभी मशीन में अचानक से खराबी आ जाती है। लेकिन अभी भी सब ठीक था, लेकिन फ्रैंकी का कैमरा लड़की के हाथ से लगने से इसका कैमरा नीचे गिर जाता है और इस ट्रैक में फंस जाता है। तभी यहाँ से रोलर कोस्टर गुजरता है। रोलर कोस्टर जैसे ही कैमरे पर से गुजरता है, रोलर कोस्टर डिसबैलेंस हो जाता है और कोस्टर दो भागों में टूट जाता है। वेंडी के सारे दोस्त अब धीरे धीरे मर रहे थे। कोस्टर से नीचे गिरकर वेंडी के सारे दोस्त धीरे धीरे मर गए और अब बचे थे ये दो लोग, वेंडी और केविन। लेकिन अब केविन भी इस ट्रैक से टकराकर मर जाता है और वेंडी भी ट्रैक से नीचे गिरने लगती है और वेंडी भी नीचे गिर के मर जाती है कि तभी वेंडी की अचानक से आँख खुल जाती है और वेंडी अपने आप को रोलर कोस्टर में फिर से पाती है। यहाँ रोलर कोस्टर का मैनेजर वेंडी से फिर से कहता है कि कैमरा ले जाना मना है। वेंडी अब देखती है कि फिर से यहाँ केविन के हाथ में च्युइंगम लग जाता है। वेंडी को अब आभास हो जाता है कि यहाँ इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और अब मैनेजर मशीन को ऑन करने वाला होता है कि तभी वेंडी मशीन ऑन करने से मना कर देती है और चीख चीख कर कहने लगती है कि मुझे झूले से उतरने दो, ये झूला टूट जाएगा, सभी लोग मारे जाएंगे और मशीन में खराबी आ जाएगी, मुझे नीचे उतरने दो। तब यहाँ झूले का मालिक आता है और वेंडी से पूछता है कि बात क्या है, तुम ऐसे चीख चिल्ला क्यों रही हो, आखिर तुम इतना डरी हुई क्यों हो। तब वेंडी माली को बताती है कि मैंने देखा कि ये मशीन खराब हो जाएगी, ये ट्रैक टूट जाएगा, सभी लोग मारे जाएंगे, मैंने अभी अभी देखा। यह सुनते ही लुइस केविन को कहता है कि अपने छमिया का मुंह बंद करवा कर रख, उसका दिमाग खराब हो गया है। और लुइस वेंडी को अनाप शनाप बकने लगता है। इस बात से केविन और लुइस में हाथापाई हो जाती है और इस छोटी लड़ाई में ये सारे दोस्त झूले से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन अभी भी जेसन और केविन की गर्लफ्रेंड झूले पर बैठे होते हैं क्योंकि इनको झूले से नहीं उतारा जाता। ये लोग भी कहते हैं कि मुझे झूले से उतार दो, मैं उनका दोस्त हूँ, पर मैनेजर इनकी बातें नहीं सुनता और इनको झूले से नहीं उतारता। अब वेंडी देखती है कि मशीन चालू हो गया और झूला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वेंडी मशीन बंद कराने के लिए फिर से कहती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मशीन बंद करो, लेकिन किसी ने इसकी बातों का ध्यान नहीं दिया और आगे जाते ही सचमुच रोलर कोस्टर टूट गया और झूले पर सवार सभी लोग मारे जाते हैं और अब वेंडी काफी उदास रहने लगी। अब यहाँ वेंडी के पास केविन आता है और वेंडी से पूछता है कि क्या तुम कॉलेज की पार्टी में नहीं आओगी। तब वेंडी कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वेंडी के सभी दोस्त इसको पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन वेंडी सबको मना कर देती है क्योंकि उस हादसे में इसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया था और वेंडी उस हादसे के बाद काफ़ी उदास रहने लगी थी। इसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अब वेंडी यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ केविन आता है और वेंडी को रोक लेता है और केविन वेंडी से कहता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, मैंने इंटरनेट पर चेक किया है। आज से 6 साल पहले कुछ स्कूली बच्चे न्यूयॉर्क से पेरिस घूमने जा रहे थे और वहाँ भी एक बच्चे को आभास हुआ था कि प्लेन फटने वाला है, जैसे तुम्हें कल आभास हुआ था।
बिल्कुल ऐसा ही हादसा आज से 6 साल पहले हुआ था और जैसे ही एलेक्स को आभास हुआ कि ये प्लेन फटने वाला है तो वो लोग भी प्लेन से नीचे उतर गए थे, बिल्कुल हमारी तरह उड़ान भरने से पहले ही। लेकिन आगे क्या हुआ कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरा वैसे ही प्लेन में आग लग गई और प्लेन मौके पर ही फट गया और अगले कुछ महीने तक प्लेन से उतरे सभी लोगों की मौत अजीबो तरीके से होने लगी और वो उसी क्रम में मर रहे थे जिस क्रम में वो प्लेन में बैठे हुए थे। और अब मौत हमारे पीछे है, हम सबकी बारी आएगी, मौत अपना गलती पूरा करेगी। लेकिन इसकी बातों पर वेंडी ध्यान नहीं देती, ये सब बातें इसके सर के ऊपर जा रही थी और यहाँ से अपने घर चली जाती है वेंडी। और वेंडी अपने रूम में अब एक बार फिर से कैमरे की फोटो देखने लगती है। वेंडी को फिर कुछ कमरे में आभास होने लगता है जैसे अब किसी की जान जाने वाली हो। इधर वेंडी के 2 दोस्त बॉडी मसाज के लिए आई होती हैं, ये दोनों भी झूले से उतर गई थी। इधर वेंडी को इन्हीं दोनों लड़कियों की तस्वीर दिखती है और वेंडी को कुछ आभास होने लगता है और वेंडी का ध्यान बार बार इन्हीं दोनों के फोटो पे जा रहा था। वेंडी कंफर्म करने के लिए इन दोनों लड़कियों के पास फोन करती है, लेकिन ये दोनों फोन नहीं उठा सकते थे क्योंकि ये दोनों मशीन के अंदर बंद करके बॉडी मसाज ले रहे होते हैं और इस मशीन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और मशीन पर तभी एक लकड़ी गिर जाती है और मशीन पूरी तरह से लॉक हो जाता है। मशीन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि मशीन में आग लग जाती है और ये दोनों लड़कियां जल के मर जाती है। अब ये सारे दोस्त इन दोनों लड़कियों के मैयत पे आए होते हैं शौक मनाने। अब यहाँ वेंडी केविन को मेले में खींची हुई सारी तस्वीरें दिखाती है और वेंडी केविन से कहती है कि जब मैंने मेले में खींचे तस्वीरों को देखा तो मुझे कुछ आभास हुआ और थोड़ी देर बाद ही वो 2 लड़कियां मसाज करवाने गई थी और वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो गई। तब केविन वेंडी को पेरिस जाने वाले प्लेन के बारे में बताता है जो आज से 6 साल पहले हुआ था। उसमें भी दुर्घटना होने से पहले कुछ लोग बच गए थे, बिल्कुल इनके ही तरह। अब वेंडी को भी समझ आ गया था कि अब मौत इनके पीछे है। अब वेंडी फ्रैंकी की तस्वीर देखने लगती है। वेंडी को फिर कुछ आभास होता है कि तभी इसके पीछे एक ट्रक आने लगता है और तभी यहाँ फ्रैंकी भी आ जाता है और यहाँ पर एक ट्रक लुढ़कते हुए इनकी तरफ आने लगता है जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं बैठा होता। मौके पर वेंडी और केविन कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ट्रक आकर सीधा फ्रैंकी में जा टकराता है और फ्रैंकी की यहाँ मौत हो जाती है। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि मौत इनके पीछे है और मौत अपना भरपाई पूरा कर रही है। अब ये दोनों सभी की तस्वीरें देखने लग जाते हैं और ये पता लगा रहे थे कि किसकी मौत कैसे होने वाली है। वेंडी को तस्वीर में अब लुइस की बारी दिखती है। अब ये लोग लुइस के पास आते हैं। लुइस जिम में बॉडी बना रहा होता है। केविन लुइस को मौत के डिजाइन के बारे में बताता है, लेकिन लुइस इसकी बातों को नहीं मानता और अब इस जिम में एक असामान्य घटना होती है और लुइस यहाँ मारा जाता है। वेंडी और केविन अपने सभी दोस्तों को बचाना चाहते हैं, लेकिन मौत किसका पीछा छोड़ती है। अब वेंडी को पता चल गया कि अब अगली बारी मैकनेली की है और मैकनेली का काम ही जोखिम वाला होता है। केविन यहाँ मैकनेली की मौत का डिजाइन के बारे में बताता है। तभी इस जगह मैकनेली के साथ काम करने वाली यह लड़की मर जाती है और अब मौत इनके पीछे पड़ी है। अब इनके इलाके में एक फायर फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पर पार्टी भी चल रही होती है। इस पार्टी में केविन के सभी दोस्त आए होते हैं। वेंडी और केविन को तो पता ही था कि अब कौन मरने वाला है, तो केविन यहाँ आता है और जूली को सतर्क करता है, लेकिन जूली इसकी बातें नहीं मानती और अब यहाँ पटाखे जलने लगते हैं जिसके धमाके से यहाँ का घोड़ा बेकाबू हो जाता है। केविन जूली को बार बार बता रहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, पर जूली इसकी बात को नहीं मानती कि तभी यहाँ बेकाबू घोड़ा दौड़ते हुए आता है और इसकी रस्सी जूली के गले में फंस जाती है, पर समय रहते ही घोड़े की रस्सी काट देते हैं। लेकिन इनको यहाँ पता चलता है कि ये बारी जूली की नहीं बल्कि जूली की दोस्त की है जो जूली के साथ मेले में झूले में बैठी थी। और होता ही ऐसे ही है, यहाँ जूली की दोस्त की मौत हो जाती है और अब बारी होती है केविन की। लेकिन वेंडी केविन को बचा लेती है कि तभी यहाँ मैकनेली आता है और मैकनेली यहाँ आकर वेंडी को मारना चाहता है ताकि वेंडी मर जाए और ये मौत का चैन हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन मौत तो मौत है, मौत किसी को नहीं छोड़ती। अब बारी होती है वेंडी की, तो यहाँ तो वेंडी नहीं मरती मगर यहाँ मौत वेंडी का पीछा छोड़कर मैकनेली की तरफ बढ़ती है और मैकनेली भी यहाँ मारा जाता है। लेकिन मौत की अगली बारी तो वेंडी की थी, लेकिन यहाँ मौत हो जाती है मैकनेली की। अब इन्हें लग रहा था कि मौत का चैन टूट गया है और अब हादसे को लेकर 5 महीने बीत चुके थे, तो इनको लगा कि अब मौत इनका पीछा छोड़ दी है और मौत की चैन टूट गई है और ये लोग अब निकल जाते हैं घूमने। केविन और वेंडी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं कि तभी वेंडी को इस ट्रेन में कुछ असमान चीज़ें दिखती हैं। वेंडी को इस ट्रेन में कुछ फिर से आभास होने लगता है और वेंडी को यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इस ट्रेन में अब जूली भी आ जाती है। अब ये तीनों बचे हुए दोस्त एक ही ट्रेन में थे, तो मौत के लिए ये पल अच्छा था
कि मौत अपनी गलती सुधार सके और अचानक से ट्रेन का ट्रैक बदल जाता है, जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और अब मेले में बचे हुए सभी लोग यहाँ पे मर जाते हैं। मौत ने अपना भरपाई पूरा कर लिया था, मौत ने भी अपना बदला पूरा ले लिया था और मेले में बचे हुए सारे लोग अब मारे जाते हैं। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।